Hello friends. So let us continue with the next question of exercise 12.1, isn't it? Last video lecture में हमने start किया था chapter number 12, areas related to circles. Okay? 12.1 exercise का question number 2. The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. How many circles we have? We have two circles. Radius कितना है? 8 centimeter and 6 centimeter. Find the radius of the circle having equal to the sum of the areas of the two circles. उस बड़े सर्कल का रेडियस ढूंढ के बताओ. कौन सा बड़ा सर्कल जिसका अकेले का एरिया इन दो सर्कल्स के टोटल एरिया के बराबर हो. ओके, सो इफ यू कैन रिकलेक्ट, हम लोगों ने क्वेश्चन 1 किया था, उसमें पेरीमीटर के रिलेटेड ऐसा सम था कि एक बड़ा सर्कल ऐसा बताओ जिसका टोटल पेरीमीटर छोटे छोटे दो सर्कल के एडिशन के बराबर आए. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड एरिया ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स और फिर हम दोनों का एडिशन करेंगे. स्टार्ट राइटिंग. एरिया ऑफ सर्कल 1 इक्वल पाई R1 स्क्वायर लिखेंगे. R1 मतलब फर्स्ट सर्कल जिसका रेडियस है 8 इक्वल पाई इंटू 8 स्क्वायर. 8 8 जा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. सर्कल का एरिया फाइंड किया और एरिया का यूनिट ऑलवेज क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इजंट इट? दूसरे सर्कल का एरिया फाइंड करें. एरिया ऑफ सर्कल सेकेंड इक्वल पाई R2 स्क्वायर. R2 मतलब रेडियस 2, सेकेंड सर्कल का रेडियस इक्वल पाई इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. Let us do the total area. Total area of both circles 64 pi plus 36 pi. टोटल आएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. अब दोस्तों ये जो टोटल एरिया निकला 100 पाई, ये एक तीसरे सर्कल का है, isn't it? जो सबसे बड़ा सर्कल है. सो वी राइट डाउन देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल रिक्वायर्ड इक्वल 100 पाई. हमें जो सर्कल ढूंढना है उसका एरिया कितना होना चाहिए? 100 पाई. चलो, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर इक्वल 100 पाई. सबसे बड़ा रेडियस है तो मैंने कैपिटल R लिखा. दोनों बाजू पाई पाई कैंसल, देयरफॉर कैपिटल R स्क्वायर इक्वल 100. तो रूट निकालेंगे. देयरफॉर कैपिटल R इक्वल 10 सेंटीमीटर. राइट डाउन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोगों ने केयरफुली रीड किया हो तो चेक करो, उसमें बहुत सारे सर्कल्स हैं, सर्कुलर रिंग्स है. ओके, आई हैव ड्रॉन द सेम फिगर ओवर हियर. सबसे छोटा रीजियन है गोल्ड, इजंट इट? गोल्ड के बाहर है रेड कलर, रेड के बाहर सर्कल है ब्लू कलर, ब्लू के बाहर सर्कल है ब्लैक कलर और सबसे बाहर वाला है व्हाइट कलर. हमको पूछा है गोल्डन रीजियन का एरिया कितना होगा, रेड कलर के रीजियन का एरिया कितना होगा, ब्लू कलर रीजियन. ओके, हमको 1 by 1 सबका एरिया फाइंड करना है. तो हाउ विल यू फाइंड द एरिया? तो बिफोर स्टार्टिंग द सम मैं आपको एक कॉमन सेंस वाली बात बता देता हूं, isn't it? सपोज आपके पास सिर्फ 2 सर्कल है, फाइन, और आपको पूछा जाए
इसका एरिया ढूंढ के बताओ। मैं आपको दोनों का रेडियस बता देता हूं। छोटे सर्कल का रेडियस है 5 और बड़े सर्कल का रेडियस है 10। हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन? आप सबके दिमाग में आंसर आ चुका है। सर ये तो बहुत इजी है, छोटे सर्कल का एरिया निकालना आता है हमको। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, रेडियस पता है 5 सेंटीमीटर, तो वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओके सर, बड़े सर्कल का एरिया भी हमको आता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस हम लोग 10 ले लेंगे एंड देन बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा, शेडेड पोर्शन, इजंट इट? देखो बेटा, ये कॉमन सेंस हम सबके अंदर है, बस इसी कॉमन सेंस को यहां पर यूज करना है। ओके, गोल्ड रीजन का एरिया तो डायरेक्टली मिलेगा। फिर रेड कलर का रीजन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? बड़ा रेडियस लेंगे रेड का, उसका एरिया निकालकर उसमें से गोल्डन एरिया को सबट्रैक्शन कर देंगे। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल सम। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से मेथड को यहां नोट डाउन किया है। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग अलोंग विथ मी। डायमीटर ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ डायमीटर बताया है। ये गोल्ड स्कोर का पूरा डायमीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस कितना आएगा? 21/2 इक्वल 10.5। सो अप्लाई फॉर्मूला, एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग इक्वल पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस लेना है 10.5 का स्क्वायर, सो 22/7 इंटू, एक डेसिमल है तो अपॉन में 10 आएगा और स्क्वायर है तो मैंने 2 टाइम्स लिखा। कैंसलेशन आप लोग कर सकते हो, यू पीपल आर एक्सपर्ट इन द कैलकुलेशंस। सो आंसर आएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस ये जो 5 अलग अलग कलर्स है उसमें से गोल्डन स्कोर का एरिया आपको मिल चुका 346.50। ओके, ईच बैंड विड्थ इक्वल 10.5। क्वेश्चन में लिखा है कि हर बैंड विड्थ, ये जितनी भी विड्थ आपको दिखती है वो कितना डिस्टेंस है उसका? 10.5। इट मींस अगर ये गोल्डन का रेडियस है 10.5, सपोज 10.5 रेडियस हमने निकाला था 10.5, और बैंड विड्थ ये भी सपोज 10.5 है, तो टोटल रेडियस कितना हो गया यहां से रेड की बॉर्डर तक? रेडियस ऑफ रेड स्कोरिंग इक्वल 10.5 प्लस 10.5, टोटल इज 21 सेंटीमीटर। ओके, सो ये रेड बॉर्डर है जो, उसका रेडियस कितना हो गया? 21। नाउ व्हाट वी डू, पाई आर स्क्वायर में 21 रेडियस लेंगे बड़े सर्कल का, उसमें से छोटा सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। सो राइट डाउन, देयरफॉर एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन इक्वल बड़ा सर्कल का एरिया पाई इंटू 21 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर। ओके, पाई कॉमन ले लिया, 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। यहां पर आपको एक आइडेंटिटी याद आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप चाहते तो डायरेक्टली स्क्वायर करके भी माइनस करके आंसर ला सकते थे। ओके, यू विल गेट फुल मार्क्स, और आइडेंटिटी से भी कर सकते हो। सो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू इनका एडिशन 31.5, इनका सब्ट्रैक्शन 10.5, कैलकुलेशन कर लो चलो, यू गेट आंसर इक्वल 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रेड कलर का जो बॉर्डर वाला एरिया है वो हमें मिल चुका है। ओके, नाउ ब्लू, तो रेडियस ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन कैसे मिलेगा? तो याद करो, रेड स्कोरिंग का रेडियस कितना था? 10.5 प्लस 10.5 टोटल आया था 21, रेड की बॉर्डर, उसमें और 10.5 प्लस करना है तो आपको किसका बॉर्डर मिलेगा? ब्लू सर्कल का बॉर्डर मिलेगा, आउटर बॉर्डर, राइट?
So radius of blue score region equal 21 plus 10.5, total comes 31.5 centimeter. Now how to find area of blue scoring region? तो ब्लू स्कोरिंग का रेडियस है 31.5 माइनस इंटरनल रेडियस, मतलब रेड वाला कितना था 21, सो पाई 31.5 स्क्वायर माइनस पाई 21 होल स्क्वायर, पाई कॉमन 31.5 square minus 21 square. Again the same identity, a square minus b square. It is a plus b into a minus b. 31.5 plus 21, 31.5 minus 21. पाई का वैल्यू है 22/7. टोटल करेंगे तो 52.5. सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10.5. As usual, you people are expert in calculations. Multiplication divisions करना है. आंसर आया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये कौन सा मिला हमको? ओनली ब्लू बॉर्डर. ओके, ओनली ब्लू बॉर्डर. आगे नाउ रेडियस ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन. चलो ब्लैक स्कोरिंग का रेडियस कैसे आएगा? तो यहां तक ऑलरेडी 31.5 आ चुका था, उसमें और 10.5 एडिशन करना है क्योंकि सबका विड्थ कितना इंक्रीज हो रहा है 10.5. सो 31.5 प्लस 10.5 टोटल इज 42. नाउ एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन. ब्लैक स्कोरिंग रीजन का एरिया कैसे फाइंड करें? तो आउटर रेडियस आया 42 और इंटरनल रेडियस ब्लू का कितना था 31.5. सो पाई 42 स्क्वायर माइनस पाई 31.5 स्क्वायर. एक ही चीज याद रखनी है, आउटर रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, इजंट इट? तो आपको बॉर्डर मिल जाएगी. इक्वल पाई कॉमन, 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, पाई प्लस आएगा, आइडेंटिटी है प्लस बी इंटू ए माइनस बी. एडिशन करेंगे तो 73.5, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10.5. पाई का वैल्यू है 22/7. चलो कैलकुलेशंस करके देखो. 2425.5 centimeters square. Now the last color is white color. चलो रेडियस ऑफ व्हाइट स्कोरिंग रीजन इक्वल, देखो ब्लैक का आउटर रेडियस कितना आ चुका था ऑलरेडी 42 आ चुका था, उसमें और 10.5. सबका विड्थ कितना इंक्रीज हो रहा है 10.5. सो 42 प्लस 10.5 टोटल आएगा 52.5. नाउ एरिया ऑफ व्हाइट स्कोरिंग रीजन इक्वल आउटर रेडियस माइनस इंटरनल बॉर्डर. सो पाई आर स्क्वायर मतलब आउटर रेडियस 52.5 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इंटरनल रेडियस 42. पाई कॉमन, 52.5 होल स्क्वायर माइनस 42 होल स्क्वायर. अगेन आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो एडिशन का आंसर आया 94.5, सब्ट्रैक्शन का आंसर आया 10.5, पाई का वैल्यू 22/7. कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आई होप आपको ये सम अच्छे से समझ आया है. नाउ आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. एक ऐसा MCQ क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग बोर्ड एग्जाम में कि आपके पास एक सर्कल है, और कैसा सर्कल है जिसका एरिया और सरकमफरेंस मतलब पेरीमीटर इक्वल है. व्हाट डज इट मीन? एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, जो आंसर आएगा सरकमफरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करो, सेम आंसर आएगा. ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? इमेजिन करो क्या होगा रेडियस कि जब एरिया और पेरीमीटर दोनों इक्वल आएंगे. ओके, I would like to make you understand. Area of circle और circumference of circle equal है, राइट? ऐसा कहा है. ओके, हमें दोनों की आइडेंटिटी तो आती है. एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, सरकमफरेंस की फॉर्मूला है 2 पाई आर. पाई पाई दोनों बाजू कैंसल,
सो हमें मिला आर स्क्वायर इक्वल 2r। ओके, आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल 0 हो सकता है, हमने इसको लेफ्ट साइड ले लिया। नाउ व्हाट इज कॉमन, इन दोनों में से कॉमन r है, देयरफॉर r इंटू r माइनस 2 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आया, जिसका हाईएस्ट पावर होता है 2, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो आंसर्स आते थे, देयरफॉर r इक्वल 0 और r माइनस 2 इक्वल 0। r इक्वल 0 तो नहीं हो सकता, देयरफॉर रेडियस कितना आएगा 2, इजंट इट? रेडियस कभी 0 नहीं हो सकता। सो द फाइनल आंसर इज, जब रेडियस 2 होगा तो उसका पेरीमीटर निकाले या उसका एरिया निकाले, दोनों आंसर कैसे आएंगे? इक्वल। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।